यहाँ पर पधारे हुए मेरे सम्मानित बुजुर्गों, आदरणीय माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, मैं आज इस धरती पर आपको नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। इस मंच पर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठतम नेता मौजूद हैं। मैं अभी सुन रहा था एक ऐसे नेता को जिसकी आवाज, जिसकी सोच ये सच है कि जो परिपक्व मैच्योर राजनीति करने वाले लोग होते हैं वो किसी भी सोच, ऐसी सोच के जो जिसमें जनता का लाभ ना हो, वो ऐसी सोच को तिरस्कार करने में 2 मिनट लगाते हैं। 34 साल जिसने अपने जीवन के उसके परिवार ने दिए हो, और जब उन्होंने देखा कि ये हरियाणा प्रदेश, ये पड़ोस, ये हिंदुस्तान का किसान जब सड़कों पर बैठकर अपनी जानें दे रहा है तो पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन लिया। मैं ऐसे प्यारे आदरणीय नौजवान को, आदरणीय शब्द इसलिए निकाला और इसलिए भी लगा भी रहा हूं, ये उम्र में छोटे हो सकते हैं लेकिन विचार में बड़े हैं। मैं इनका सम्मान करता हूं। भाई राहुल कसवा जी, हमारे यहाँ मेरे भाई, जो लोग सिर्फ उनको ये जानते हैं कि ये अधिकारी रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि अधिकारी से ज्यादा ये लोगों की भलाई का एक कड़ी बने हैं। ऐसे मेरे रणधीर दून साहब यहाँ पर मौजूद हैं। हमारी अभी बहन यहाँ बोल रही थी, जिन्होंने जिस तरह से, मैं भतीजा कहूं, छोटा भाई कहूं, उसके लिए वोट मांगा, बस मैं इतना ही कह सकता हूं। जिस क्षेत्र के अंदर बहन अनिता मलिक जैसी शख्सियत हो, तो शायद यहाँ कोई भी बैठा हुआ शख्स गलत करने का काम नहीं करेगा। उसको नजर आ रहा है कि वोट कहां देना है, और यहाँ पर ये सब लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं। ये इसलिए इकट्ठा हुए हैं यहाँ भी और यहाँ भी कि हम आज चौधरी बंसीलाल जी की उस विरासत को सामने लेकर आने का काम कर रहे हैं। और वाकई अनिरुद्ध चौधरी केवल एक प्रत्याशी नहीं है, ठीक होने वाले लोग हो। और जब प्रदेश की खुशहाली आ रही है तो अपने आप को दूर मत रखना। मैं तो आपसे प्रार्थना करने के लिए आया। एक अनिरुद्ध का, मैं चौधरी का वोट मांगकर, मैं जानता हूं आपके अंदर गौरव, आपके अंदर मर्यादा है, आपके अंदर चौधरी बंसीलाल जी के लिए यहां पर आपके दिल में बहुत प्यार है, आदर है। तो ये आदर तो और बढ़ेगा ना, ये आदर तो और बढ़ेगा ना भाई। इस आदर के लिए किसी से उधार थोड़ी मांगना पड़ेगा। ये उधार का वंशज नहीं है, ये चौधरी बंसीलाल जी का वंशज है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, इस चुनाव को अपना चुनाव समझ के उम्र का रहा हूंगा। मैं शायद जब अपना साल बताऊंगा तो बहुत सारे कहते होंगे कि हम तो पैदा भी नहीं हुए। भैया, मैं 1972 में चौधरी बंसीलाल जी के आशीर्वाद से पूरे हरियाणा का टूर किया था। उस पर मिश्रा हुआ करते थे चीफ सेक्रेटरी, और मैं जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ता था, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जो एशिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, उसके हमारे डायरेक्टर थे इब्राहिम अलकाजी साहब। हम कहां नहीं गए, हम पिंजौर गए, फिरोजपुर झिरका गए, हम भिवानी आए, ऐसी जगहों पर पहली बार देखा कि सड़क पर भी कोई आलीशान रेस्टोरेंट होते हैं। तो सब पता लगा कि हरियाणा तो बहुत ही प्रगति वाला प्रदेश है।
अनिरुद्ध जी, मेरा यहां आने का मकसद एक ये भी था कि हमने अपनी जिंदगी की शुरुआत जब की थी तो प्रगति क्या होती है, क्षेत्र में काम क्या होता है, हम तो राजनीति से कुछ जानते भी नहीं थे। एक्टर बनने के लिए जो हम ड्रामा स्कूल गए थे, लेकिन उस वक्त पता लगा कि समाज के अंदर पहचान कैसी बनती है। और बरसों तक और आज भी हमारे दिल में चौधरी बंसीलाल जी का नाम है, क्योंकि हमने अपनी जिंदगी की सबसे ज्यादा तालियां जो ली थी वो इसी हरियाणा प्रदेश में ली। तो जिंदगी में जब तालियां मिलती है ना, इससे बड़ी कोई कीमत नहीं होती। तो मैं सारे हरियाणा प्रदेश का आभारी हूं कि जिन्होंने मुझे दोबारा से मेरे ही पुरखों की जगह पे लिखने का काम किया और आज मैं यहां पर आया। मैं इस सम्मानित मंच को नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं। मेरा छोटा भाई नरेंद्र मेरे साथ में, नरेंद्र गागड़वास का पिता मेरे साथ में बहुत वर्षों से है और आज ये नौजवान साथी हमारा बहुत ही मजबूत साथियों में से है। भाई बिस्ला हमारे साथ है। हम सब लोग आपके बीच में गुहार करने के लिए आए। देखो हरियाणा प्रदेश भाई, मैं बहुत ज्यादा बातें नहीं कहूंगा, सारी बातें कह दी गई हैं। अनीता मलिक जी ने तो आपको सब खुल्लम खुल्ला बता दिया है और यहां तक भाई राहुल ने कहा है और जिस तरह से बहुत ही शालीन शब्दों के अनिरुद्ध ने कहा है, तो मैं ये कह सकता हूं कि वो पवित्र धरती पर ये वो मेन बाजार है जहां पर पानी की दिक्कत है। यहाँ पर जो जिस तरह से वाटर लॉगिंग होती है, जिस तरह से पानी ठहरता है, तो इन बेचारे हमारे दुकानदारों का क्या होता होगा। यहाँ के विकास को लेकर जो हालात हैं, वो जो विकास हुआ है, सच कहा है कि दून साहब के ने यहाँ पर जी मेहनत करके, जी जान के साथ में यहाँ विकास कराया है। दोस्तों मैं एक बात कहूंगा, हरियाणा प्रदेश जाना जाता है 3 लोगों से और उसी से ये सारे व्यापारी जुड़े, उसी से सारे महकमे जुड़े, उसी से सारे अधिकारी जुड़े। अगर ये सारे के सारे जुड़े हैं तो 3 चीजें हैं। पहला है किसान, दूसरा है जवान और तीसरा खेल खिलाड़ी और पहलवान। इन तीनों के साथ में बीजेपी सरकार ने क्या किया? तीनों के साथ में, चाहे दिल्ली में बैठी रही हो सरकार, चाहे यहां बैठी रही, आज भी शंभू बॉर्डर पर वो किसान आपसे गुहार कर रहा है, आपसे गुजारिश कर रहा है। आज वो आपके सामने इंकलाबी जवाब का मांगना चाहता है कि मुझे शंभू बॉर्डर से उठाओ ताकि मैं दिल्ली तक जाना चाहता हूं। और ये हम सबका फर्ज बनता है कि हमारे किसान को आजादी दो, कम से कम हरियाणा में तो किसान को आजादी दो कि यहां से वहां तक जाए। अगर दिल्ली वाले रोकेंगे फिर हम मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप लोग तैयार हो। ये वोट एक अनिरुद्ध को नहीं जाएगा, ये वोट सारे हरियाणा के प्रदेश के सारे किसानों को जाएगा, उनके आत्मसम्मान को जाएगा, उनके स्वाभिमान को जाएगा। ये एक वोट यहाँ का जो नौजवान जो रोजगार के लिए परेशान, यहाँ पर ऐसी अधेर गर्दी वाली योजनाएं, ये अग्निवीर जैसी योजनाएं जिससे जवान का सम्मान को छीनने का काम किया है, जिससे जवान को 5 साल के बाद में चौकीदार बनने के लिए मजबूर किया है, आखिर करेगा तो करेगा क्या? अरे पहले तो कम से कम क्योंकि फौज में जाता था तो रिश्ते आना शुरू हो जाते थे। आजकल तो पूछते हैं घर वाले, जब रिश्ता लेके आते हैं लड़की वाले पूछते हैं, भाई कच्चे वाले में गया या पक्के वाले में? वो कहते हैं कच्चे वाले में, तो रिश्ता वापस लेके ही चले जाते हैं अपनी लड़की। इन हालात को समझने की कोशिश कीजिए। कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश में आती है तो इन तमाम नौजवानों के सम्मान से लड़ा जाएगा और पहलवानों के साथ ये खड़े आंसू बहाने वाले बीजेपी के लोग। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, मैंने उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता भी की है। इन लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है जो यहाँ के सम्मान, यहाँ के पहलवान, यहाँ की बच्चियों के साथ में जो किया इन लोगों ने, उसके लिए उन्होंने कहा, जिसके खिलाफ आवाज उठाई
वो पहले भी उसके खिलाफ आवाज उठी थी। एक बार तो बीजेपी वाले उनकी हिम्मत नहीं कर सके थे। वो कहा गया था कि वो दाऊद का साथी है, तो उसको टिकट नहीं दी, उसकी पत्नी को टिकट दे दी। और इस बार ये कहते हैं कि हमने उसके साथ हमने उसको टिकट नहीं दी, उसको टिकट नहीं दी, लेकिन उसके बेटे को टिकट दे दी। ये लोग इस सम्मान नहीं करते बीजेपी वाले। बहुत सही कहा है राहुल ने, ये लोग इस्तेमाल करते, ये किसान का इस्तेमाल करते, ये जवान का इस्तेमाल करते हैं, ये खेल और खिलाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं सिर्फ अपने फायदे के लिए। मैं दुकानदार भाइयों से कहूंगा, जिंदगी में अरे उड़ती चिड़िया पहचानने वाले लोगों, भाई आपको समझ में आ जाता है दुकान में कौन जो घुसा है, वो सामान खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, वह सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करेगा। जब आपको थोड़ी सी भनक लग जाती है उसको देख करके कि वो सामान खरीदेगा, तो उसको कहते हैं भाई चाय लेके आ, वो बात दूसरी कह दो कि चाय लेके आ दो, लेकिन कम से कम कहते हो, सम्मान करते हो। दोस्तों, उड़ती चिड़िया को पहचान लो, सरकार जो है कांग्रेस पार्टी की आ रही है, और आप लोगों का तो काम ही यही होना चाहिए कि आप दल बदलू नहीं हो, आप व्यापारी हो, और व्यापारी का काम ये होना चाहिए कि हर जगह सुख संपत्ति हो, हर जगह जो है खुशहाली हो, तभी आपकी दुकानों में लोग आते हैं, तभी आपकी यहाँ खरीदारी होती है। किसान खुशहाल होगा, इन रस्तों पर, इन दुकानदारियों पर, इन दुकानों पर भीड़ लगेगी। शादी ब्याह होंगे तो कपड़े खरीदे जाएंगे, बारदाना खरीदा जाएगा। ये खुशहाली, किसी का बच्चा जवान होगा, अच्छी उसको रोजगार मिल जाएगा, तो दावत का सामान आप ही के यहाँ से लेकर जाएगा।